हेलो गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अगेन इन माय क्लास। लास्ट टाइम हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा कि देयर आर डिफरेंट कंपाउंड्स व्हिच कैन बी फॉर्मड बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग विथ अदर हाइड्रोजन्स और विथ अदर कंपाउंड्स। लाइक मैंने उसमें बोला था कि हमारे पास कार्बन होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। 4 इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड की सूरत में मिलते हैं इसको। लाइक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी चाहता है कि मेरा डबलेट कंप्लीट हो, मेरा आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो, लाइक दिस। इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। सो इन केस ऑफ कार्बन मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स आर थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर हम इसके बाद देखेंगे, मैंने बोला था फिर आपको, अगर हमारे पास ऐसे है, ये दूसरे कार्बन के साथ भी मिल सकता है, यहाँ डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ भी मिलता है, यहाँ डिफरेंट एटम्स के साथ भी मिलता है। अगर हम देखेंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में इस वक्त ऐसे है 4। अब यहां से क्या हो सकता है, और एक कार्बन आ सकता है, उसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, यहां से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा। सिमिलरली यहां से एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है। अब मसला क्या है, एक कार्बन को कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 एंड दिस इज 4 फॉर दिस वेरी कार्बन। अगर हम इस कार्बन में देखेंगे 1 2 3 एंड दिस इज फॉर दिस कार्बन। सो बोथ द कार्बन्स आर अटैच्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड, दिस इज नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड। यहां सैचुरेटेड हम इथेन बोल सकते हैं इसको, सिंपल इथेन। सुफिक्स पार्ट एन का मतलब होता है इट इज सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है इट डोंट पॉजेस एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम आ जाएंगे फर्दर, सिमिलरली देखो सिंपल है, 1 2 3 4 कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिमिलरली हम यहां से और एक कार्बन बनाएंगे। अब इसको क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन देगा, यहां से एक हाइड्रोजन देगा। देखो इसके पास भी ऐसे होगा, 1 2 3 4, इसको भी एक हाइड्रोजन यहां से देगा, इसको भी एक हाइड्रोजन यहां से दे दिया। अब चाहिए दोनों कार्बन को यहां से, देखो 1 2 3 4 5 6, अब 2 चाहिए फिर से, इसको फिर से 2 चाहिए। देखो 1 2 अपने हैं, 3 4 अपने हैं, 5 6, लेकिन इसको अब और एक 2 चाहिए टू कंप्लीट इट इज ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कितने आ गए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है। सिमिलरली हम देखेंगे इस वाले कार्बन में पहले कितने मौजूद है, 1 2 3 4, दिस इज 5 6 हाइड्रोजन के आपस में मिलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टू कंप्लीट इट इज ऑक्टेट थ्रू डबल बॉन्ड। देखो यहां है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, दिस इज नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, लाइक दिस। दिस इज इथीन। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी है या आपको ऑक्टेट बनाना है। सो कौन सा कंपाउंड हमें बनाना है वो हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे ऐसे, 1 2 3 और 1 है, ऐसे 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। सिमिलरली यहां हम एक और कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4।
आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या चाहिए, दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। टू कंप्लीट इट इज ऑक्टेट दे नीड फर्दर 4 इलेक्ट्रॉन्स बट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए 6 प्रोटॉन्स कम है। 6 प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं उनके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास या उनको अटैच्ड रखने के लिए बहुत मुश्किल है, वो नहीं रहेंगे ऐसे। दूसरा चीज क्या बोला था मैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है लूज, क्योंकि देयर इज नॉट मच एनर्जी अवेलेबल, इतनी एनर्जी नहीं होती है। सो ये क्या करता है, इट मेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल शेयरिंग। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, दिस इज इक्वल शेयरिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, यहां से क्या है, एक हाइड्रोजन। ठीक है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इनके पास है, 1 2 3 4 अपना, और ये आ गया दूसरा, हो गए 5। अब इसको कितने चाहिए, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहां से हम देखेंगे 1 2 3 4 5, इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये आपस में क्या करते हैं, इक्वल शेयरिंग। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। So this type of alkene is known as unsaturated alkene, या इसको हम बोलेंगे इथाइन। So कोई भी कंपाउंड जो भी होगा उसमें कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ कार्बन एंटिथेसिस कंपाउंड्स, बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ इक्वल शेयरिंग इज वेरी मच। So this was all about saturated and unsaturated compounds. Saturated compounds simple एक बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं, while in case of unsaturated compounds they are attached through double or triple bond. Thank you for your cooperation.